Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will start with exercise 12.1 of class 7. Name of 12th chapter is algebraic expressions. First question है generate algebraic expressions for the following. First statement given है the sum of a and b. So अगर हमने a and b के sum को algebraic expression की form में represent करना है तो हम कैसे करेंगे? a में हम b को कर देंगे add. So a plus b, this is the algebraic expression. Second, the number z multiplied by itself. So z को हमने z के साथ ही multiply कर देना है, तो इसको हम लिख सकते हैं z square. Next है the product of x and y added to the product of m and n. So product of x and y को आप कैसे लिखोगे? x y. उसमें आपने m and n के product को करना है add. So आप इस तरह से represent कर दोगे product of xy plus product of mn. So xy plus mn. Next, the quotient of p by 5. Quotient of p by 5 का मतलब होता है p divided by 5. Okay? is multiplied by q. तो इसको आप साथ में ऐसे मल्टीप्लाई कर दो q के साथ. मल्टीप्लाई का साइन आपको यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे हो ना. तो जब आप वेरिएबल्स का यूज़ करते हो तो नॉर्मली आप मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाते बिकॉज मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड इंग्लिश लेटर एक्स में कई बार हो जाता है कन्फ्यूजन. सो वी विल राइट p अपॉन 5 इंटू क्यू. सो दिस इज p q अपॉन 5. ओके. नेक्स्ट है 1/2 ऑफ z एडेड टू ट्वाइस द नंबर t. 1/2 ऑफ z को आप कैसे लिखोगे? z अपॉन 2 मतलब z का हाफ. उसमें आपने ऐड करना है ट्वाइस द नंबर t. सो अगर आपने t का ट्वाइस करना है मतलब आप करोगे t को 2 से मल्टीप्लाई. सो 2t. सो हाफ ऑफ z में आपने 2t को कर दिया ऐड. z अपॉन 2 प्लस 2t. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स x एंड z. सो आपने यहाँ पर x के स्क्वायर में z के स्क्वायर को ऐड करना है. तो आप कैसे करोगे? x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. ओके. नेक्स्ट है सम ऑफ द नंबर्स x एंड z इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट. सो x एंड z के सम को x एंड z के प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट करना है. तो x एंड z का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? x z. इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किसको करना है? x एंड z के सम को. सो x एंड z के सम को आप रखोगे ब्रैकेट में. ठीक है जी, अदरवाइज बॉडमास का रूल रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर. सो एक्स जेड माइनस एक्स प्लस जेड को आप रखोगे ब्रैकेट में. सो दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके. सेकेंड क्वेश्चन है सेपरेट कॉन्स्टेंट टर्म्स एंड वेरिएबल टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग. फर्स्ट है 7, देन वी हैव एक्स वाई, देन वी हैव 3x स्क्वायर अपॉन 2, then 72z upon 3, then minus 8z upon 3x square. अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स कौन सी हैं? कांस्टेंट टर्म्स मतलब वो टर्म्स जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो. तो यहाँ पर तो सिर्फ एक 7 ही है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है. उसको छोड़ के बाकी ये जितनी भी टर्म्स आपको दी हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली एंड ये वाली, दीज ऑल आर वेरिएबल टर्म्स क्योंकि इन सभी टर्म्स में वेरिएबल्स इंक्लूडेड हैं. ओके. सो ओनली 7 एक ऐसी टर्म है यहाँ पर विच इज अ कांस्टेंट टर्म क्योंकि 7 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है. 7 को छोड़ के बाकी जितनी भी आपको यहाँ पर टर्म्स दी हैं वो सभी हैं वेरिएबल टर्म्स. थर्ड क्वेश्चन है राइट द टर्म्स एंड फैक्टर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ए पार्ट में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3yz. अब इसमें टर्म्स कौन कौन सी हैं? 2x स्क्वायर एंड 3yz. इस एक्सप्रेशन में आपको दो टर्म्स दी हुई हैं. अब ये जो पहली टर्म है 2x स्क्वायर, इसमें फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2x एंड x. x स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू x. तो आपने इसको अलग अलग लिखना है ऐसे. ठीक है. फैक्टर्स आर 2xx. 3yz के फैक्टर्स क्या हैं? 3yz. बी पार्ट में आपको यहाँ पर भी 2 टर्म्स दी हैं 15x स्क्वायर y एंड 3xy स्क्वायर.
सो आपको याद है ना, हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में अंडरस्टैंड किया था कि टर्म्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम प्लस एंड माइनस का साइन यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पर इन दोनों टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है, मतलब ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। सो 15x² y के फैक्टर्स आ जाएंगे 15x y। 3xy² के फैक्टर्स आ जाएंगे 3xy। सी पार्ट -7xyz²। अब इसमें यहां पर एक ही टर्म है आपके पास, एंड इसके फैक्टर्स क्या हैं? -7x y z एंड z। ओके, डी पार्ट यहां पर आपको दो टर्म्स दी हैं। सो टर्म्स है 100p q एंड 10p² q²। 100pq के फैक्टर्स आ गए 100pq। नेक्स्ट टर्म के फैक्टर्स आ गए 10p ई पार्ट यहाँ पर आपको दो टर्म्स दी हैं xy एंड 3x² y²। xy के फैक्टर्स हैं x एंड y। 3x² के फैक्टर्स हैं 3x y एंड y। लास्ट पार्ट यहाँ पर आपको थ्री टर्म्स दी हैं -7x²yz, then 3xy²z and then 2xyz²। सो फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स हैं -7x x y एंड z। सेकेंड टर्म के फैक्टर्स हैं 3x y एंड z। लास्ट टर्म के फैक्टर्स हैं 2x y z एंड z। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन देखो 7x + 3y। इसमें कितनी टर्म्स हैं टोटल? 2 टर्म्स। सो अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हो तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। ये सभी चीज़ें हमने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिस्कस की हैं, तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एक बार इंट्रोडक्टरी वीडियो को ज़रूर देखिए। ओके, बी पार्ट है 5 + 2x² y² z। अब यहाँ पर भी आपके पास कितनी टर्म्स हैं? 2। सो दिस इज बाइनोमियल। सी पार्ट यहाँ पर आपके पास है 3 टर्म्स। सो दिस इज ट्राइनोमियल। फोर्थ, यहां पर आपके पास सिर्फ एक ही टर्म है। सो दिस इज मोनोमियल। नेक्स्ट ई पार्ट, यहां पर आपके पास है 2 टर्म्स 1 एंड x। सो 2 टर्म्स है, दैट मीन्स दिस इज बाइनोमियल। सो आपको याद है ना, टर्म्स को आप प्लस एंड माइनस के साइंस के साथ ही सेपरेट कर सकते हो। ओके, सो 1 + x, दैट मीन्स यहां पर है 2 टर्म्स। नेक्स्ट है 10। सो यहां पर एक ही टर्म है, सो दिस इज मोनोमियल। जी पार्ट, यहां पर आपके पास है 2 टर्म्स, सो दिस इज बाइनोमियल। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है राइट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो जैसे कि हमने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपको कोई टर्म दी है एंड उसमें जो भी आपको नंबर दिया है दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ओके, सो ए पार्ट में आपके पास है 2x, तो 2x में नंबर कौन सा है? 2। सो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज 2। ओके, यहां पर बी पार्ट में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? -3/2। सी पार्ट में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? 7/2। डी पार्ट में यहां पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है -1। सो यहां पर आप क्या कर रहे हो? -1 के साथ आप p² एंड q² को कर रहे हो मल्टीप्लाई। ठीक है, सो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज -1। नेक्स्ट ई पार्ट, यहां पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है -5। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर द गिवन पेयर्स ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। सो लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिनके वेरिएबल फैक्टर्स सेम होते हैं, और यू कैन से वेरिएबल कोफिशिएंट्स सेम होते हैं।
सो ए पार्ट में है -3y एंड 7/8y। यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर है y, यहाँ पर भी वेरिएबल फैक्टर है y। सो वेरिएबल फैक्टर सेम है, सो दीज आर लाइक टर्म्स। बी पार्ट में है -32 एंड -32x, ये हैं अनलाइक टर्म्स। बिकॉज जो फर्स्ट टर्म दी है उसमें तो कोई वेरिएबल फैक्टर ही नहीं है, जबकि जो सेकेंड टर्म दी है उसमें वेरिएबल फैक्टर x दिया हुआ है। सो दीज आर अनलाइक टर्म्स, वेरिएबल फैक्टर्स सेम नहीं है। नेक्स्ट है 3x² एंड 3xy²। यहाँ पर है x², यहाँ पर है ओनली x, यहाँ पर है y, यहाँ पर है y²। सो वेरिएबल फैक्टर्स सेम नहीं है, सो दीज आर अनलाइक terms. D part 14mn² and 14mn²3। यहाँ पर mn² है, यहाँ पर है mn²3। So again unlike terms. Next 8pq 32pq²। यहाँ पर है pq, यहाँ पर है pq²। So again unlike terms. यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 15। अब यहाँ इन दोनों टर्म्स में वेरिएबल फैक्टर ही नहीं है, राइट? सो ये भी हैं लाइक टर्म्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस राइट द कोफिशिएंट ऑफ ए पार्ट x इन x² y। तो x² y के फैक्टर्स क्या हैं? x इंटू x इंटू y। तो अगर आपने कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है वो क्या आएगा? x को आपने सेपरेट कर दिया, बाकी के क्या फैक्टर्स बचे? x एंड y। सो कोफिशिएंट ऑफ x इज प्रोडक्ट ऑफ x y, ठीक है। बाकी के जो फैक्टर्स बचे उनकी मल्टीप्लिकेशन। b पार्ट x y z इन 15x² y z। 15x² y z, इसके फैक्टर्स क्या हैं? 15x x y z। सो कोफिशिएंट ऑफ x y z इज, x y z को आपने अलग कर दिया, बाकी क्या बचा? 15x। सो कोफिशिएंट ऑफ x y z इज 15x। C पार्ट 3pq² इन 3p² q² r²। सो 3p² q² r², इसके फैक्टर्स क्या हैं? 3p p q q r r। So coefficient of 3pq² is, 3 को अलग कर लो, p को अलग कर लो, q² को अलग कर लो, आपके पास क्या बचा? p r²। ओके। D पार्ट m² इन m² प्लस n²। सो m² प्लस n², इसमें आप m² का कोफिशिएंट फाइंड कर रहे हो तो आपने फोकस किस पे करना है? m² के ऊपर। ओके। सो कोफिशिएंट ऑफ m² इज 1, क्योंकि m² के साथ और तो कुछ है ही नहीं। सो m² का कोफिशिएंट क्या आएगा? 1, क्योंकि अगर 1 को आप m² के साथ मल्टीप्लाई करोगे सो दैट विल गिव यू m²। सो कोफिशिएंट ऑफ m² इज 1। आपको n² के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, बिकॉज n² दैट इज अ सेपरेट टर्म एंड हम फाइंड कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ m²। तो m² वाली टर्म के ऊपर ही आपने फोकस करना है। ओके। एंड m² का कोफिशिएंट आ जाएगा 1। नेक्स्ट है xy इन x² y² प्लस 2x प्लस 3। सो xy आएगा इस टर्म में, x² y² में। तो x² y² को हम इस तरह से लिख सकते हैं x इंटू x y इंटू y। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज, एक्स एंड वाई को छोड़ के बाकी क्या बचा? एक्स वाई। सो आंसर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 8 है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय टी डायग्राम। सो यहाँ पर आपने टी डायग्राम्स बना के गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म्स एंड फैक्टर्स लिखने हैं। सो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है इंट्रोडक्टरी वीडियो में। पहले हम पार्ट ए के लिए बना लेते हैं टी डायग्राम। 12xy प्लस 7x स्क्वायर। पहले हम टर्म्स को स्प्लिट कर लेते हैं लाइक दिस।
12xy एंड 7x²। अब हम ईच टर्म के फैक्टर्स लिख लेंगे, राइट। सो 12xy के 3 फैक्टर्स हैं, 12x एंड y। 7x² के इसके भी 3 फैक्टर्स हैं, 7x एंड x। बी पार्ट के लिए बनाते हैं p² q² प्लस 3mn² माइनस pqr। तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, तो इस तरह से ये स्प्लिट हो जाएगा, p² q² 3mn² माइनस pqr। नाउ p² q² के 4 फैक्टर्स हैं, तो इस तरह से 4 बन जाएगी ब्रांचेस, p p q q। 3mn² इसके टोटल कितने फैक्टर्स हैं, 2 + 1 + 1 मतलब 4। 3m n एंड n माइनस pqr के इसके फैक्टर्स लिख लो, -1 आ जाएगा बिकॉज माइनस का साइन है ना, इसका मतलब है कि -1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, राइट। सो -1 देन p देन q एंड देन r। नेक्स्ट सी पार्ट 2x² y² प्लस xy z² प्लस zy। तो यहाँ पर हैं 3 टर्म्स, 2x² y² xy z² zy। अब इनके फैक्टर्स लिख लो, 2x x y y। इसके फैक्टर्स लिख लो, x y z z। इसके फैक्टर्स लिख लो, z y। तो सबसे पहले आएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर आप उसके लिखोगे टर्म्स एंड फिर आप उन टर्म्स के लिखोगे फैक्टर्स। नेक्स्ट है डी पार्ट 3/2x³ प्लस 2x² y² माइनस 7y³। सो यहाँ पर वी हैव 3 टर्म्स, 3/2x³ 2x² y² माइनस 7y³। फैक्टर्स लिख लो, 3/2 x x x। इसके फैक्टर्स लिख लो, 2x x y y। इसके फैक्टर्स लिख लो, -7y y y। ओके। क्वेश्चन नंबर 9th, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट है an expression with only one term is called monomial। सेकेंड है the coefficient of x in 8 minus x plus y is। तो यहाँ पर हमें x का कोएफिशिएंट पूछा गया है, तो हमने सिर्फ इस टर्म के ऊपर फोकस करना है, हमें 8 या फिर y के साथ कोई लेना देना नहीं है, राइट। सो -x में x का कोएफिशिएंट क्या होगा, -1, राइट। क्योंकि -1 को यहाँ पर हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा -x। सो -1, दिस इज द आंसर। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, जिनके वेरिएबल फैक्टर्स सेम होते हैं। ए पार्ट में देखो x एंड y, तो वेरिएबल फैक्टर्स तो सेम नहीं है। बी पार्ट x x, सो यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर्स सेम है। सो बी पार्ट में लाइक टर्म्स गिवन है हमें, ओके। फोर्थ, टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस। अगर आप अलग अलग टर्म्स को प्लस या फिर माइनस के साइन के साथ उनको ज्वाइन करते हो तब हमारे पास बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो अगर आप जैसे एक्स वाई को 2y में ऐड कर दो, सो दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। सो यहाँ पर आएगा कि अगर आप टर्म्स को ऐड कर रहे हो, यू विल मेक एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो ए इज द आंसर। सो दिस कंप्लीट्स एक्सरसाइज 12.1। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।